नमस्कार, मैं बाबा अनिल मजूमदार। सर्वप्रथम आप लोगों को सबको पूरे संसार भर में और इस भारतवर्ष में जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं और मेरे घर के अपने लोग हैं, जो भी है मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको नववर्ष 2023 की शुभकामनाएं। ऐसे तो हम लोग को चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से मतलब हमारे सनातन धर्म में नववर्ष होता है, परंतु जो चीज़ अंग्रेजी का है जिसमें पूरा राजकाज चलता है, तो मैं उसकी शुभकामनाएं आपको एडवांस में दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि कल 31 तारीख है, परसों 1 तारीख है और हो सकता है कि मैं बाहर हूँ नववर्ष मनाने, है ना, इसलिए शायद वीडियो ना डाल पाऊँ। तो ये यदि डाल दूँगा ठीक, नहीं तो मेरा ये 2022 का अंतिम वीडियो होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपको आज मैं आपको बहुत दूर ले चल रहा हूँ। उसमें है थडेकाडा जंगल, जो कि केरल में है। मैं कभी केरल में गया था, तो जंगल के पास मुझको एक बहुत ही वृद्ध सन्यासी मिले। वो बंगाली थे। तो उनसे मैंने ऐसे कहा कि ये तो जंगल है, यहाँ तो परियां भी रहती होंगी, अप्सराएं भी होती होंगी। तो उन्होंने कहा अप्सराएं परियां सब एक ही हैं, और ये ईज़िली अवेलेबल है। मतलब यदि आप थोड़ी सी मेहनत करके पूजा पाठ कर लें तो वो आपको वश में हो जाएंगी और आपका सब काम करेंगी। तो मैंने कहा बाबा, क्या आप मुझे ये दिखा सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन ये जंगल में तुमको चलना पड़ेगा। तो जंगल बहुत भयानक था। अब वो हॉन्टेड भी जंगल है। कहते वहाँ जो एक बार जाता है फिर लौट के नहीं आता। पहले तो डर लगा कि बाबा के रूप में कोई और ना हो, लेकिन मैंने कहा ठीक। तो उन्होंने कहा 8 बजे आ जाना, और चाहो तो अपने साथ किसी को भी ला भी सकते हो सुरक्षा के लिए, और मैं तुमको पूरी विधि बताऊंगा, फिर घर जाके तुम प्रैक्टिस करना। हाँ, तो भाई उन्होंने विधि बताई, मैंने प्रैक्टिस की, सब कुछ हुआ। लेकिन चूँकि मैं 10 महाविद्या कर रहा हूँ, तो इन विद्याओं में ज़्यादा मेरी रुचि नहीं रही। लेकिन मैं आप लोगों के लिए जो बता रहा हूँ आज, वो है काली हुस्न परी। बाबा के अनुसार ये काली कुल की अप्सरा या परी हैं, और माँ काली इनका क्या कहते हैं, इनकी सबसे ऊपर माँ काली होती है। तो महाकाली को तो आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले मैं सामान बता दूं आपको क्या क्या लगेगा। एक, आपको पीतल या कांसे की थाली में आपको जल, लोबान स्टिक और चमेली, या चमेली मिल जाए तो ठीक, नहीं तो गुलाब के फूल ताज़ा, बिल्कुल सुगंधित, तीव्र सुगंध वाले, और मिठाई, अच्छी प्रकार की मिठाई, और आपको पहनने के लिए सफ़ेद कपड़ा चाहिए, सर पर रखने के लिए सफ़ेद टोपी या रुमाल, और एक इत्र की शीशी, एक अपने लिए और एक माँ को देने के लिए, और बस। और एक लकड़ी की चौकी, उस पर काला कपड़ा चाहे तो रख लीजिए। और सफ़ेद बताया, सफ़ेद की जगह आप काला ही पहनिए भैया, क्योंकि काली कुल की देवी है तो काला ही कपड़ा पहना जाता है। काला कपड़ा मतलब जो भी आप पहने, एक वस्त्र पहनेंगे काला। और ठंडक हो रही तो आप कोई काला ऊपर जैकेट वैकेट कुछ भी पहन सकते हैं, वो छूट है, धुला हुआ हो बस। अब उन्होंने रात के 8 बजे बुलाया। घनघोर जंगल, चारों तरफ साए साए सन्नाटा, कोई नहीं। मतलब जो हमारे ख्याल से गेट पर रहते होंगे, कोई भी चौकीदार सिपाही, कोई भी हमको नहीं दिखाई पड़ा। तो हम अपने दोस्त के साथ वहाँ गए। बाबा ने कहा देखो इस तरह से पूजा होती है, और बाबा ने बताया था काले तिल, तो आप लोग भी पूजा करेंगे तो बहुत सारा काला तिल ले लीजिएगा, समझे ना। और चमेली का तेल और दीपक, इतनी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं। रात का सन्नाटा बढ़ता चला जा रहा था। हम लोग वहाँ 8 बजे कहा था तो 8 ही बजे पहुँच गए। थोड़ी दूर में दूर से एक प्रकाश जैसा दिखाई पड़ा।
साथ में पूरे जंगल में ऐसा लगा कि जैसे कि भयानक आवाज़ें आने लगी, चिड़ियों की उड़ने की आवाज़, जंगली जानवरों की आवाज़। तो बाबा हम लोग को एक ले गए, वहीं पर नदी बहती है। नदी कहते हैं ये बहुत हॉन्टेड नदी है। वहाँ पर जो है एक पत्थर बिछा हुआ था, उस पर उन्होंने अपना काले रंग का कंबल बिछा दिया। बाबा जी काले रंग का पहने थे और हम लोग को भी बता दिया था काला कंबल, मतलब काला कंबल साथ में लाने के लिए, ये काले आसन और काला कपड़ा पहन के आने के लिए। तो हमारे पास पैंट शर्ट काले काले थे, उन दोस्त के पास भी था, हम लोगों ने वो पहन लिए थे साफ़ सुथरे। और वहाँ पहुँचे, बाबा जी ने सब एक चौकी पर काला कपड़ा बिछाया जो हम लोग ले गए थे। उसी के ऊपर उन्होंने ढेर सारा काला तिल रखा, उसके बाद चमेली तेल का दीपक जलाया। और हाँ, मैं आपको बताया कि उस थाली में आपको एक चाकू भी रखना है, भले ही सब्जी काटने वाला हो लेकिन नुकीला हो। तो चाकू, तिल, गुलाब का फूल और मिठाई और फल, और जो कुछ भी जो है आप चढ़ाना चाहते हैं वो, और एक इत्र की शीशी अपने लिए जो कि आपको पूरे बदन में पोत देना है, और एक माँ को चढ़ाने के लिए। इतनी चीज़ें ज़रूरी हैं बहुत। और माचिस, चमेली का तेल, दीपक, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले बाबा ने चाकू उठाया और कहा देखो, जब कभी भी तुम लोग करना तो इस चाकू से एक सुरक्षा घेरा बना लेना, जो कि मूलतः ये जो परी हैं ये इस्लाम धर्म में बहुत प्रचलित हैं। सनातन धर्म में इसके ज़्यादा वो नहीं मिलता किसी भी जगह। तो मैं बता रहा हूँ, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, इस्लाम धर्म के अनुसार भी और जो है सनातन धर्म के अनुसार भी। तो मैंने बताया वो कैसे। तो उन्होंने कहा ये चाकू लिया और उन्होंने चाकू से, हम लोग तीनों लोग बैठे थे, हमारा मुंह पश्चिम की ओर था, और बाबा जी ने जो मंत्र पढ़ा वो जो है बहुत ही फेमस मंत्र है इस्लाम धर्म का। तो वो मैं घेरा मंत्र कहलाता है। तो वो मंत्र है आयतन कुर्सी कस कुरान आगे पीछे तू रहमान, धर खुदा से रखे सुलमान। ये है शायद, देखिए मैंने पढ़ने में जैसा, बहुत पुराना हमारे पास ये पेपर है। आयतन कुर्सी कस कुरान आगे पीछे तू रहमान, धर खुदा से रखे सुलमान। ये मंत्र है, इसको आप पढ़ते हुए चाकू को उन्होंने, बाबा जी ने चारों तरफ घेरा बनाया और चाकू को गाड़ दिया। कहा कि पूरा जब तक मतलब हमारी क्रिया पूरी नहीं होगी, परी नहीं आएगी, तब तक ये चाकू उठाना बिल्कुल मना है, चाकू उठाना नहीं है। फिर उन्होंने तिल के ऊपर चमेली के तेल का दीपक जलाया और लोबान स्टिक सुलगाया, फूलों को चढ़ाया और आवाहन किया, हुस्न काली परी। ये जो है तंत्र की विद्या में सब मतलब जो है काली कुल की हैं, तो इससे सब काम ले सकते हैं, कुछ भी काम हो। आप नोट बरसाना चाहें आप घर में नोट बरसा सकते हैं। आपको जैसे लोग बाग घड़े को शून्य में उठा देते हैं, वो भी कर सकते हैं। मतलब क्या नहीं कर सकते हैं। किसी का पैसा आपको लेना हो, कोई आपको पैसा नहीं दे रहा हो, तो उसके बैंक को भी खाली कर सकते हैं, पूरा सब उठा के आपके पास ले आएंगे। लेकिन वर्जित ये है, जो भी धन आप लेंगे उनसे पाएंगे, उनको अच्छे कामों में यूज करना, नहीं तो आप बेमौत मारे जाएंगे। तो ये जो हुआ, तो उन्होंने जो है पहले घेरा बना के, वही है घेरे का मंत्र, आयतन कुर्सी कस कुरान आगे पीछे तू रहमान, धर खुदा से रखे सुलेमान। ये है सुलेमान, ये है। उसके बाद बाबा जी ने एक माला, 108 लाने वाली एक माला जो है, उनके पास काले हकीक की माला थी, आप लोग एक काले हकीक की माला जरूर ले लीजिएगा। ओम क्रीं काली लोके काली परी आगच्छमि क्रोंग फट स्वाहा, एक माला।
ओम क्रीं काली लोके काली परी आगच्छमि क्रोंग फट स्वाहा। ये मंत्र है। ये जो है मंत्र काली कुल की काली हुस्न परी होती हैं, इसलिए उनको बुलाने का ये मंत्र है। तो ये फिर से पढ़ दे रहा हूँ। ओम क्रीं काली लोके काली परी आगच्छमि क्रोंग फट स्वाहा। एक माला जाप है। फिर जो है आपको कहना है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पर काली परी चले खुदा और पैगंबर, ईशा चले मूसा चले हाजिर से सो हाजिर। ये मंत्र उन्होंने जाप किया। खूब ज़ोर ज़ोर से ये पढ़ने लगे। हम लोग से कहा मन ही मन दोहराओ इसको। तो है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पर काली परे चले खुदा और पैगंबर, ईशा चले मूसा चले हाजिर हो हाजिर। फिर से मंत्र पढ़ रहा हूँ। मंत्र है काली परे का। बिस्मिल्लाह पर काली परे चले खुदा और पैगंबर, ईशा चले मूसा चले हो हाजिर हो हाजिर। तो ये जो है जैसे उन्होंने किया, बहुत ज़ोर से कड़कड़ाती आवाज़ आई, पता नहीं कहाँ से। अच्छा, वो अमावस्या भी थी उस दिन। घनघोर काली उसमें चमकी बिजली और जो है एक काले रंग का साया आया। बाबा जी ने कहा साष्टांग दंडवत इन लोगों को करो। हम लोगों ने साष्टांग दंडवत किया, बाबा जी ने भी किया। फिर जो है बाबा जी ने उनको जो मिठाई उठाई दी वो लिया, और मैं देख रहा था कि बाबा जी अपनी उंगली में जो है एक अंगूठी तय उसको बार बार रगड़ रहे हैं, ऐसे 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 करके। जैसे उंगली है, अंगूठी है, इसको ऐसे 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 रगड़ रहे हैं। तो फिर मैं जान नहीं पाया कि बाबा जी ऐसे उंगली को जो है या तो मच्छर काट रहा है या कुछ, लेकिन ये अंगूठी को क्यों रगड़ रहे हैं। अब कड़कड़ाती आवाज़ आई, अब बिजली चमकी, घनघोर अंधेरे में से एक काले रंग का साया। फिर जो मैंने देखा, मैं आश्चर्यचकित रह गया। एक अत्यंत ही खूबसूरत हमारे सामने नवयौवना खड़ी थी। उसके पीछे काले रंग के पंख थे और वो गहनों से लदी पड़ी थी। बाबा जी ने उनको जो है भोग प्रसाद चढ़ाया, गुलाब के फूल और चमेली के फूल बड़े मुश्किल से वो चढ़ाया। और जो है बाबा ने कहा देखो काली परी, काली हुस्न परी, तुम मेरे कहने पर आई हो। ये दोनों हैं। जीवन में कभी भी ये अपने आप यदि पूजा करें तो इनके पास चले जाना। और मैं ये मेरी मतलब तुमसे गुजारिश है, और मैं हुक्म भी देता हूँ कि तुम जब भी कभी इन पर ये तुम्हारी पूजा करें, कोई अनुष्ठान करें, तो तुम एक ही दिन में इनको प्रत्यक्षीकरण कर देना, मतलब सामने आ जाना और इनकी मनोकामनाओं को पूरी करना। फिर जो है वे खड़ाक से आवाज़ हुई जैसे फिल्मों में देखते हैं, और एक धुआं सा उठा, और जो है काली परी वहाँ से विदा होने लगी। बाबा ने कहा रुक, अभी तो हवन हुआ ही नहीं है, कहाँ जा रही है। तो मुस्कुराती हुई वो खड़ी रही। बाबा जी ने जो है लकड़ियाँ ले आए थे, नीम की शायद लकड़ी थी या क्या था मालूम नहीं, नीम की होगी। तो उस पर जो है उन्होंने क्या किया, और साथ में नारियल का तेल लेके आए थे। वो जो उन्होंने रखा था काले कपड़े पर ढेर सारा, तो दीपक को उन्होंने किनारे रख दिया, और उस पूरे तिल में जो है जरा सा तिल को दूसरे बर्तन में लेके, और उसमें जो है नारियल का तेल था उसको खूब अच्छी तरह से मिलाया, और फिर यही मंत्र पढ़ते हुए अंत में स्वाहा 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 करने लगे, आहुति देने लगे। और जो है आहुति देने के बाद आरती की, और ये उनका मंत्र पूरा हो गया। मंत्र उन्होंने काली परी दिखला दिया, सचमुच काली परी, काली हुस्न परी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सामान मैंने बताया, तो उसमें आपको जो है जो बाबा जी ने मुझको कर दिखाया, और जो तो किस तरह से आपको सिद्ध वश में करना है। काली हुस्न परी ही है। इसको वश में करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना, सामान एकत्र करना है। काला कपड़ा पहनने के लिए, इत्र जो अपने बदन पर लगाने के लिए, और माँ को चढ़ाने के लिए। माँ के रूप में पूजिएगा या दोस्त के रूप में पूजिएगा, बीवी बनाने की कोशिश न कीजिएगा क्योंकि बड़े भयंकर है। और काला कपड़ा, एक चाकू जो नुकीला हो लेकिन सब्जी काटने वाला हो,
उसके बाद जो है फल, कुछ मिठाइयाँ, गुलाब या चमेली का फूल, और जो है और काला तिल ढेर सारा, नारियल का तेल, चमेली का तेल दीपक जलाने के लिए, नारियल के तेल हवन करने के लिए, और नीम की सूखी लकड़ियाँ। इतनी चीज़ें आपको एकत्र करनी है। आपका मुंह पश्चिम की ओर होगा, ड्रेस आपकी पूरी काली होगी, काला पहनावा होगा। एक ड्रेस पहन सके तो बहुत अच्छा है, जाड़ा है तो इसलिए वो। और जो है आप पश्चिम की ओर मुँह करके काले कंबल के आसन पर बैठिएगा। और उसके बाद सबसे पहले चाकू को उठा के आप ये मंत्र पढ़ते हुए, जो मैंने उर्दू में मंत्र पढ़ा, जिसको कहते हैं घेरा मंत्र। उसमें है आयतल कुर्सी कस कुरान, आगे पीछे पीछे तू रहमान, धड़ खुदा से रखे सुलेमान। ये मंत्र है। इसको जो है आपको चाकू जब पूरे घेरा बनाएंगे, इसी मंत्र को घेरा मंत्र, जिससे आपको बाहर की कोई भी शक्ति आपको जो है मतलब आपको कष्ट नहीं देगी। इस पूजा में चूँकि बहुत जल्दी कोई वश में होता नहीं, अति भयंकर सब वातावरण हो जाता है, भूत प्रेत पिशाच लोग भी आ जाते हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए इसका घेरा जरूर कीजिए। फिर एक माला जाप करिएगा, जो कि जो है बंगला में है ओम क्रीं काली लोके काली परी आगच्छमि क्रोंग फट स्वाहा। एक माला इसका जाप करिएगा। फिर आप जो है कम से कम घर में यदि कर रहे हैं तो 40 दिन का चिल्ला बांध लीजिएगा, और 40 दिन में आपको इसको पूरा करना है। 72 मिनट तक करना है। और यदि माला से जाप करना चाहते हैं तो काले हकीक की माला आपको लेनी है। और मंत्र ये है काली परी का मंत्र, बिस्मिल्लाह पर काली परी चले खुदा और पैगंबर, ईशा चले मूशा चले हाजिर सो हाजिर। बिस्मिल्लाह पर काली परी चले खुदा और पैगंबर, ईशा चले मूशा चले हाजिर सो हाजिर। दोस्तों, उसके बाद जब ये मंत्र पढ़ लीजिएगा, फिर हवन कीजिएगा। हवन में जो आपने जो है काले रंग के कपड़े के ऊपर जो काले रंग का ढेर तिल का था, जिसके ऊपर चमेली के तेल का दीपक जल रहा था, उस दीपक को किनारे पर रख के उस पूरे तिल को लेके और नारियल के तेल से जो है अच्छी तरह से सान के, और फिर नारियल के तेल से ही हवन करिएगा। उसमें जो है इसी मंत्र को पढ़ते हुए कि बिस्मिल्लाह पर काली परी चले खुदा और पैगंबर, ईशा चले मूशा चले हाजिर सो हाजिर स्वाहा। समझे ना? ये जो है इस तरह से करिएगा तो इसमें दोनों धर्मों का मेल है। मुस्लिम पद्धति भी है और हिंदू पद्धति भी है। और मेरे ख्याल से यदि आप करेंगे तो काली परी आपके सामने आ जाएगी, फिर तो आप सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक हो जाएंगे। यूँ करेंगे, आँख उठा के देखेंगे तो घड़ा जो है अपने आप हवा में उड़ने लगेगा। किसी का भी यदि आपने मन में इच्छा की कि वो मर जाए तो मर जाएगा। मुझको इतना रुपया चाहिए, तो आपको उतना ही रुपया मिलेगा, लेकिन उसको अच्छे काम में यूज़ करना होगा। जैसे शादी आदि में रुपए कम पड़ रहे हों, या किसी गरीब को देना हो, या कहीं पर कोई बहुत ज़रूरी काम हो, वो आपका बॉस आपसे नाराज़ हो गया हो, तो दूसरे दिन ज़रूर जब पूजा करके जाएंगे ऑफिस में तो आपको गले लगा लेगा, इतनी तो गारंटी है। और आप दुनिया भर का सटकर्म कर सकते हैं, मारण मोहन उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण, सब कुछ कर सकते हैं। तो है ना, एक छोटे से काम में इतने सारे फ़ायदे। तो जुट जाइए किसी भी अमावस्या की रात में, जब घनघोर रात हो अमावस्या की रात के 10 बजे से ले के 12 बजे तक ये प्रयोग करिए। प्रयोग करके देखिए, अवश्य सफल होंगे। और सफल होंगे तो मुझको ज़रूर याद करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भगवान आप लोगों की सब इच्छा पूर्ण के। पुनश्च मैं आगामी नूतन वर्ष 2023 की शुभकामनाएं देता हुआ मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हुस्न काली परी साधना और मंत्र। मैं चाहता हूँ कि इसको आप करें और करके
जो है लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।